भारत का अगला राष्ट्रपति कौन हो? किसे बनना चाहिए भारत का अगला राष्ट्रपति? मैं डॉक्टर तरुण कोठारी और मैं आज आपके सामने इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगा। हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल 2022 में समाप्त हो रहा है, जुलाई महीने में 25 तारीख को, यानी कि 25 जुलाई 2022 तक हमें नया राष्ट्रपति चुनना है। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव से एक साल पहले से ही माहौल बनना शुरू हो जाता है, परंतु हमारे देश में अभी राष्ट्रपति चुनाव को मात्र कुछ महीने बाकी है और अभी तक इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसी बात को लेकर के आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और भारत के पहले राष्ट्रपति थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी और वर्तमान राष्ट्रपति श्री कोविंद जी, ये 16वें राष्ट्रपति हैं। भारत में कई बार मुस्लिम राष्ट्रपति बन चुके हैं, 4 बार सिख राष्ट्रपति बन चुके हैं, दलित राष्ट्रपति बन चुके हैं, महिला राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन कोई सनातनी आध्यात्मिक महापुरुष अभी तक भारत का राष्ट्रपति नहीं बन पाया है। तो मैं भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भारत के किसी आध्यात्मिक महापुरुष को राष्ट्रपति का पद दिया जाए, उनको राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया जाए या राष्ट्रपति का चुनाव उनको जितवाया जाए। इसके लिए मैं 3 नाम आपके सामने रख रहा हूं और एक एक करके उन 3 नामों पर हम चर्चा करेंगे। पहला नाम का जो प्रपोजल मेरी ओर से है, जो प्रस्ताव है, वह है स्वामी श्री रामदेव जी महाराज। स्वामी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरा देश उनको जानता है और पूरी दुनिया उनको जानती है। स्वामी जी योग गुरु हैं, आयुर्वेद को पुनर्स्थापित करने में अपना जीवन लगा चुके हैं, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के को फाउंडर हैं और इनका जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। इनके माता पिता दोनों किसान हैं, तो किसान पुत्र हैं। तो यदि इनको राष्ट्रपति बनाया जाए तो वर्तमान सरकार को एक फायदा और होगा कि जो इनकी छवि किसान विरोधी हो चुकी है, वो छवि भी निर्मल होगी, उस दाग को भी धोया जा सकेगा। स्वामी जी आर्य समाजी लगते हैं और इनके गुरुजी, 3 गुरुजी के नाम प्रसिद्ध हैं, श्री प्रद्युमन जी, श्री बलदेव जी एवं श्री कर्मवीर जी। स्वामी जी ने 25 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था और तब से वो स्वामी रामदेव के नाम से प्रसिद्ध है देश में और दुनिया में, और अपने जीवन को भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, योग, स्वास्थ्य और आयुर्वेद के लिए समर्पित कर चुके हैं। इनका एक नाम रामकृष्ण जी भी था। दूसरा नाम जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं प्रस्ताव के तौर पर, एक प्रपोजल के तौर पर, वो है श्री रविशंकर जी। ये स्पिरिचुअल लीडर हैं और आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता हैं। इनका जन्म तमिलनाडु के पापनासम स्थान में हुआ है और इनको राष्ट्रपति बनाने का एक फायदा ये होगा कि जो उत्तर और दक्षिण के बीच में जो थोड़ी बहुत खाई है, जो थोड़ी खींचतान होती रहती है, उस खाई को पाटने में ये मदद करेगा। उत्तर और दक्षिण की जो थोड़ी बहुत लड़ाई कभी होती रहती है, उस लड़ाई को समाप्त कर पाएंगे। इनका नाम रवि इसलिए क्योंकि इनका जन्म रविवार को हुआ था, और शंकर इसलिए क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर इनका नाम रखा गया था, इसलिए इनका नाम रवि शंकर है। इनके 2 गुरुजी हैं, श्री सुधाकर चतुर्वेदी जी एवं महर्षि श्री महेश योगी जी। इन्होंने 10 दिन तक मौन व्रत किया था कर्नाटक के शिमोगा स्थान में भद्रा नदी के किनारे, और उस मौन व्रत के दौरान सुदर्शन क्रिया को समझा था, सीखा था और फिर बाद में लोगों को सिखाया। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी है, जैसे नारद भक्ति सूत्र, इंडिया इन एक्शन, वॉकिंग द पाथ, योगसार उपनिषद और भी कई पुस्तकें लिखी हैं।
तो ये भी भारत के एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं और इनको भी हम राष्ट्रपति के पद पर एक सुयोग्य व्यक्ति के रूप में जानते हैं। तीसरा नाम जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं वो है श्री अविमुक्तेश्वर नंद जी। ये कौन है? आपने नाम सुना होगा, शायद नहीं भी सुना हो। इनको शॉर्टकट में श्री अविमुक्तेश जी भी कहते हैं। भारत के 4 शंकराचार्य पीठ है, उसमें से 2 पीठ द्वारका पीठ और ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य हैं स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी महाराज, ये सबसे योग्य व्यक्ति है। भारत के अंदर सबसे योग्य व्यक्ति यही है इस समय, और इनको यदि राष्ट्रपति बनाया जाए तो अति उत्तम होगा, परंतु इनकी उम्र बहुत ज्यादा है। इनकी उम्र अधिक होने की वजह से इनके शिष्य, वरिष्ठ शिष्य स्वामी अविमुक्तेश जी को हम भारत का राष्ट्रपति बना सकते हैं, और इनको राष्ट्रपति बनाने से भारत में एक नई आध्यात्मिक क्रांति आएगी। ये श्रेष्ठ लोगों में से एक है और मैं चाहूंगा कि भारत का अगला राष्ट्रपति इनको बनाने की बात हो सके। साथ ही इनको राष्ट्रपति बनाने से सरकार को एक फायदा यह भी होगा कि जो हिंदू धर्म को हानि पहुंचाने का जो आरोप इस सरकार पर लगा है और जो दिखा भी है, वो आरोप भी धुल जाएगा, वो पाप भी साफ हो जाएगा। तो आइए हम सब लोग मिलकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए और पूरी दुनिया में भारत की आध्यात्मिक की छाप छोड़ने के लिए, और एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का चुनाव करते हुए इन तीनों व्यक्तियों में से किसी एक को, स्वामी श्री रामदेव जी महाराज, श्री श्री रविशंकर जी एवं श्री अविमुक्तेश्वर नंद जी, इन तीनों में से किसी एक व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति बनाया। आज साथियों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।